अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हमारी क्लास 7 है क्विज प्रिपरेशन की, और क्विज प्रिपरेशन हम लेवल 1 की करने जा रहे हैं। तो हम लोगों की क्लासेस का सिलसिला अब तक जारी हो सारी है, और हमने बहुत कुछ सीखा है इसमें। तो हम लोग अब हैंड ऑफ की तरफ मूव कर रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक हमारा हैंड ऑफ है, और आज हम हैंड ऑफ के जरिए बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि जब एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करता है तो हमारा वर्क फ्लो एजेंट का कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने ओपन एआई एजेंट सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करना है, और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे हैंड ऑफ लिखा हुआ नजर आएगा। आपने जब इस पे क्लिक करना है, चलें मैं नॉर्मल दिखाती हूँ आपको कि अगर हम इस पे क्लिक नहीं करते तो ये हम कहाँ पर होते हैं। ओपन एआई एजेंट सर्टिफिकेट की इंट्रो पर होते हैं। तो हमें इंट्रो पे नहीं जाना, हम हैंड ऑफ पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर जाना है हैंड ऑफ पे। और फिर आपका हैंड ऑफ का जो भी मटेरियल है ओपन एजेंट से डॉक्यूमेंटेशन, वो आपको मिल जाएगा, जो आपको गाइड करेगा कि आपने एजेंट्स कैसे बनाने हैं। और उसमें हैंड ऑफ्स का जो भी मेथड है, जो भी फंक्शंस है, उनको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए हैंड ऑफ क्या होता है। हैंड ऑफ कुछ नहीं होता है बैक पे, ये आपका टूल वर्क ही होता है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चार प्रिमिटिव्स होते हैं हमारे एजेंट्स के। सबसे पहला प्रिमिटिव क्या है? एजेंट्स होता है। दूसरा प्रिमिटिव क्या है हमारा? एजेंट्स में क्या होता है? हैंड ऑफ। हैंड ऑफ नहीं होता, वो टूल कॉल होता है। और इसके अलावा हमारा तीसरा प्रिमिटिव हैंड ऑफ ही होता है, और चौथा प्रिमिटिव हमारा सेशन है। तो ये जो चार प्रिमिटिव्स हैं हमारे पास, आप एजेंट्स के अंदर जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली चार प्रिमिटिव्स हैं, और इसी पे सारा काम हो रहा होता है, और ये यहाँ पर नजर नहीं आती। तो एजेंट्स है, हैंड ऑफ है। अच्छा हाँ, तीसरी चीज है गार्डियंस, और एक काम गार्डियंस का हो रहा होता है। तो ये चार चीजें जो होती हैं हमारी, ये हम यूज करके क्या बना रहे होते हैं? एजेंट्स। इन्होंने क्या बोला है? हैंड ऑफ अलाउस एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। हैंड ऑफ क्या करता है? ये अलाउ करता है एक एजेंट को कि वो कोई भी टास्क अपना नहीं समझ में आ रहा है कि वो खुद कर सके, तो उसको अगर कोई स्पेशलाइज एजेंट मिल रहा है तो वो उसको क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा, और उसको हैंड ओवर कर देगा एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए ट्रायल एजेंट, कि भाई ये काम तुम बेहतरीन कर सकते हो, यू आर बेस्ट फिट फॉर इट, तो आप ये रोल ले लो और ये काम करके मुझे दो, मतलब आगे बढ़ा दो। This is particularly useful in scenarios where different agents specialize in distinct areas. ये खास तौर पे उस वक्त कारआमद होता है जब आपको स्पेशलाइज एजेंट्स की जरूरत है बहुत सारे एरियाज में। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, एक हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। जब आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो वो जो बंदा होता है, सबसे पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन करता है, वो आपको बता देगा कि भाई ये काम जो है, कौन सा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो आपका ज्यादा अच्छा कर लेगा। यानी कि जनरल डॉक्टर नहीं है, आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा बेहतर करेगा। हार्ट का प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। तो स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ स्पेसिफिक लोग बेस्ट फिट होते हैं, और उसको टास्क डेडिकेट किया जाता है। इसी तरह अगर आप किसी स्कूल में जाएं, तो इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर जो है, ये वैसे तो 9 मैट्रिक में ही होता है कि हर सब्जेक्ट की अलग टीचर रखी हुई होती है, वरना तो छोटी क्लासेस में ये होता है कि एक ही टीचर सब कवर करवा रही होती है, क्लास टीचर। मगर जब हम सीनियोरिटी में जाते हैं, यानी एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो हमें ये ज्यादा बेहतर तरीका लगता है कि हर चीज के लिए कोई स्पेशल बंदा हो, और वो ही पर्टिकुलर काम करे। जैसे 9 मैट्रिक में आपने देखा होगा, साइंस की टीचर्स अलग है, कॉमर्स की अलग है। इसी तरह कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे हर डिपार्टमेंट की फैकल्टी डिफरेंट होती है, यानी कि एक टीचर हर चीज में स्पेशलाइज होती है। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसमें एग्जांपल है, एक कस्टमर सपोर्ट ऐप है, माइट हैव एजेंट, उसके पास एजेंट्स है।
दैट ईच स्पेसिफिकली हैंडल टास्क लाइक ऑर्डर स्टेटस, जो कि क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है टास्क, जैसे कि ऑर्डर स्टेटर हो गया, रिफंड्स हो गया, FAQs हो गया। हैंड ऑफ्स आर रिप्रेजेंटेड एज टूल्स टू द LLM। अब इन्होंने ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी है कि हैंड ऑफ्स कुछ नहीं है, बेसिकली ये LLM को किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, टूल्स के तौर पे ही रिप्रेजेंट होते हैं। इफ देयर अ हैंड ऑफ टू एन एजेंट नेम रिफंड एजेंट, द टूल वुड बी कॉल्ड ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। तो बैक एंड पे हैंड ऑफ जब आप कर रहे हैं तो इस तरह से LLM को पता चलता है कि ये काम ट्रांसफर कर दो रिफंड एजेंट को, और वो टूल के तौर पे नजर आता है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रिएट कैसे करते हैं हैंड ऑफ। क्रिएटिंग अ हैंड ऑफ, ऑल एजेंट्स हैव अ हैंड ऑफ पैरम्स, यानी कि सारे एजेंट्स के पास हैंड ऑफ का पैरामीटर होगा। जब आप एजेंट की क्लास बनाते हैं या मेथड बनाते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे पैरामीटर पास करते हैं, नेम हो गई, इंस्ट्रक्शन हो गई, उसकी टूल्स पास करते हैं, गार्डियल्स भी पास करते हैं, गार्डियल हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसी तरह आपके पास एक हैंड ऑफ का पैरामीटर होता है जिसके जरिए आप हैंड ऑफ पास करते हैं, एक टास्क दूसरे एजेंट को डिलीवर करते हैं। विच कैन आइदर टेक एन एजेंट, वो क्या कर सकता है, या तो एजेंट को लेकर डायरेक्टली और हैंड ऑफ कर लेगा ऑब्जेक्ट दैट कस्टमाइज द हैंड ऑफ, और या फिर हैंड ऑफ कर देगा, इसके अंदर भी मेथड पास होते हैं, वो हम देखेंगे आगे चल, या हैंड ऑफ कर देगा कस्टमाइज हैंड ऑफ के लिए। यू कैन क्रिएट अ हैंड ऑफ यूजिंग हैंड ऑफ फंक्शन, ये वाला हैंड ऑफ फंक्शन यूज करके भी आप हैंड ऑफ क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय द एजेंट सर्टिफिकेट, जो एजेंट सर्टिफिकेट ने प्रोवाइड किया है। दिस फंक्शन अलाउज यू टू स्पेसिफाई द एजेंट टू हैंड ऑफ टू, ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्पेसिफाई करेगा एजेंट को कि आपने किसको हैंड ऑफ करना है, अलॉन्ग विद ऑप्शनल ओवरराइड्स एंड इनपुट फिल्टर्स। फिर आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि इनपुट फिल्टर्स और ऑप्शन ओवरराइड्स वगैरह भी होते हैं इसमें। अच्छा, बेसिक यूसेज की बात कर लें तो इन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा यूसेज दिखाया है कि अगर आपको हैंड ऑफ यूज करके देखना है तो आपने क्या करना है, फ्रॉम एजेंट्स, एजेंट्स क्लास इंपोर्ट क्या कर दो एजेंट, क्योंकि एजेंट की क्लास में ये हैंड ऑफ करना है, और दूसरा फंक्शन या फिर ये क्लास होती है, तो इसको आपने इंपोर्ट करवा देना है कहाँ से, एजेंट से। अब दो एजेंट इन्होंने बनाए, एक बिलिंग एजेंट है, और बिलिंग एजेंट के अंदर हमने एजेंट का मेथड बनाया और उसमें पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ नाम रखा है, और दूसरा हमने, मुनैबा, हाँ ये जो हैंड ऑफ है ना, ये हैंड ऑफ है ना, ये फंक्शन है, ये क्लास नहीं, आई थिंक, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है ना, वो स्मॉल केस में है। हाँ, क्लास पाइथन में हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, तो हैंड ऑफ हमारा फंक्शन होगा जब भी इसका स्मॉल लेटर है, ये नीतू ने हाईलाइट किया है, तो हम देख भी लेते हैं एक दफा अपने कोड में कि जहाँ हमने हैंड ऑफ को इंसर्ट करवाया है, तो ये हमारी क्या है, इस पर क्लिक करके देखेंगे, देखें ये फंक्शन है। नीतू ने बिल्कुल सही बात की है कि स्मॉल में लिखा है इसलिए ये क्या है, फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। देखें रनर क्लास है क्योंकि ये कैपिटल में लिखी है। इसी तरह ओपन AI चैट कंपटीशन मॉडल हमारी क्लास है, और रनर भी हमारी क्लास है, एजेंट भी क्लास। सही है, थैंक यू नीतू। अब हम पहुंच जाते हैं बेसिक हैंड ऑफ की तरफ। बेसिक हैंड ऑफ हम लोग पहले करके दिखाते हैं। अच्छा, ये दो जो ऊपर की एजेंट्स है ये तो बहुत सिंपल से एजेंट्स है, नॉर्मल एजेंट है, और इसमें सिर्फ नाम है। मगर जो ट्राइएज एजेंट है इसमें कुछ खास काम हो रहा है, आप देखेंगे इसमें एक एजेंट की क्लास पास हुई, और इसमें इन्होंने नाम क्या दे दिया, ट्राइएज एजेंट। और इसी में हमने एक खास चीज देखी है, हैंड ऑफ का फंक्शन यहाँ पर पास हो रहा है, और इसके अंदर लिस्ट पास हो रही है। लिस्ट किसकी है, एजेंट्स की। बिलिंग एजेंट है, या फिर दूसरा तरीका इन्होंने बताया, दो तरीके हैं, या तो आप हैंड ऑफ कर दो रिफंड एजेंट को, या फिर डायरेक्ट इस तरह से लिख दो। अच्छा, अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंट करके देखने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या उठाना चाह रही हूँ, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन उठा लेते हैं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होती है, और हम एक नई क्लास बना लेते हैं ताकि हम प्रैक्टिकल करके देखें। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, एक बिलिंग एजेंट है।
अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन में तो किसी को मसला नहीं है ना? हमने नॉर्मल जो क्लासेस यूज होती हैं, एसिंक आईओ का मेथड क्यों यूज होगा, सबको पता है। जब हम रनर के अंदर डॉट रन का मेथड यूज करते हैं, वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसके लिए हम एक फंक्शन, जो भी फंक्शन बनाएंगे वो एसिंक फंक्शन होना चाहिए। एसिंक फंक्शन को जब रन करते हैं तो उसके लिए एसिंक आईओ डॉट रन करके हम कॉल करते हैं इस मेथड को, उसके अंदर का रन का मेथड, और उसके अंदर हम वो फंक्शन पास कर देते हैं मेन। इसलिए हमने इसको इम्पोर्ट करवाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों का मॉड्यूल क्यों इम्पोर्ट करवाया, वो भी आप लोगों को पता है, तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाह रही। आपने लोड करनी है एपीआई की, और जेमिनाई की एपीआई का मॉडल सेट करना है, उसके लिए आपने ये कुछ लाइंस होती हैं, ये इतनी ज़रूरी होती हैं, ये आप सेपरेट फाइल में भी लिख सकते हैं। मगर मैं अभी आप लोगों को चीज़ आसान रखने के लिए अभी मैंने इसे सेपरेट फाइल में नहीं लिखा। अच्छा, बिलिंग एजेंट की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले आपको हैंड ऑफ सीखना है, तो आपने बिलिंग एजेंट बनाना है, और इसको हमने एजेंट की क्लास में बनाना है, और इसका नाम क्या रखना है। नाम इसका होता है बिलिंग एजेंट, क्योंकि जो आपके लिए याद रखने के लिए आसान हो वही नाम रखना है। अभी हम सिर्फ नाम से गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ मैं हैंड ऑफ। उसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीज़ों को एडवांस करते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेंगे, ताकि आप लोगों को समझना आसान है। उसके बाद हमारा रिफंड एजेंट एजेंट सही है। इसके बाद हम लिखेंगे नेम इक्वल्स टू, इसका नाम भी हम रिफंड एजेंट रखेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने तीसरा एजेंट बनाना है, वो क्या है, ट्रायज एजेंट। ये असल काम करेगा। ट्रायज एजेंट, इसका वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन, ये आप लोग देखिएगा, ट्रेज करके किस तरह पढ़ते हैं। इसकी बहस मैं इसलिए नहीं करना चाह रही हूँ कि आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला वर्ड जो है ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ना ही इंग्लिश है। ये जहाँ से भी आया है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन को हम ज्यादा अहमियत दें, और वैसे बोले तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, खैर अभी इसको छोड़ें। अभी हमें बस ये देखना चाह रहे हैं कि हैंड ऑफ करने के लिए हम ट्रायज एजेंट बनाते हैं, और उसमें हमने हैंड ऑफ करने के लिए अब यहाँ पर एजेंट का नाम भी हम ट्रायज एजेंट लिखते हैं। पहले नाम लिखना ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, कि आपको पता चले कि आपका कौन सा वाला है एजेंट क्या काम कर रहा है, और आपके एलएलएम को भी याद रहे कि भाई मैं इस एजेंट से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमने हैंड ऑफ कैसे करना है। हैंड ऑफ की क्लास थी, क्लास नहीं थी, फंक्शन था। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको पास किया हैंड ऑफ इक्वल्स टू, अब इसके अंदर आपने लिस्ट पास करनी है, लिस्ट में आपने इन दोनों को पास करना है। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट बिलिंग एजेंट को पास कर दें। दूसरा तरीका ये था कि हैंड ऑफ करा है आपने, और हैंड ऑफ करने से पहले एक चीज कि ये आपने कहाँ से इम्पोर्ट करवाया है, पर आप देख लें। जी नीतू, क्या बोल रही हैं आप? ये आपने एजेंट्स की क्लास से इम्पोर्ट करवाया हुआ है हैंड ऑफ का मेथड। मैं बोल रही हूँ कि जो हम नीचे हैंड्स ऑफ एक अलग चीज है, हैंड ऑफ एक अलग चीज है। दो जी हैंड ऑफ है, हाँ, एक हैंड ऑफ है, एक दूसरा ये हैंड्स ऑफ है। पैरामीटर है मेरे ख्याल से, लिखा हुआ होगा वेरिएबल, वेरिएबल है इसका नाम, ये पैरामीटर है। यहाँ भी आप कर्सर होवर करेंगी ना, तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा यह वेरिएबल है। कुछ वेरिएबल एजेंट्स की क्लास के अंदर एज ए पैरामीटर आपने पास करने होते हैं, उसके अंदर फिर मजीद मेथड जो होते हैं वो एजेंट से इम्पोर्ट हो रहे हैं। जी बोलें। देखें, अब आपने क्या करना है, ये हैंड ऑफ का फंक्शन आपने पास किया। अब इसमें आप बता दें कि मुझे हैंड ऑफ किसको करवाना है, रिफंड। हाँ, जो बेशरफ से, ठीक है। ये सिंपल सा हैंड ऑफ का तरीका है, या तो आप ये वाला तरीका यूज कर लें, या तो आप डायरेक्ट बिलिंग एजेंट को पास करें। सही है।
अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, एसिंक फंक्शन बना ले तो ज्यादा अच्छा है, या फिर मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हम एसिंक आईओ को यूज करते हैं कि वो पैरेलल काम करे। एसिंक फंक्शन बनाने के लिए एसिंक लिखा, आपने डेफ लिखा, और हम मेन ही लिख देते हैं, हैंड ऑफ बना देते हैं, चलिए फंक्शन का नाम ही आज हैंड ऑफ। सही है। इसके अंदर आपने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने क्या करना है, रनर की क्लास के अंदर से रन का मेथड कॉल करना है। सही है। और इसमें सबसे पहले आपने ट्राइएज एजेंट को पास करना है, क्योंकि ट्राइएज एजेंट हमारा सुपरवाइजर है, वो हैंड ऑफ करेगा जो उसे लगता है रेलिवेंट क्वेरी है जिस एजेंट से रिलेटेड। अब आप इसमें अब इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन बेहतर है मैं देख लूँ, क्योंकि हम मिस्टेक कर सकते हैं। अच्छा, इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं है तो हम खुद ही दे देते हैं। इंस्ट्रक्शन इसमें आपने ऐसी देनी है जो रिलेटेड हो, या तो बिलिंग एजेंट से आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं या रिफंड एजेंट से। मैं इसे बोल देती हूँ, आई वॉन्ट टू रिफंड मनी फ्रॉम बैंक। एक्चुअली मैं फाइनेंस से ताल्लुक नहीं रखती, इसलिए मुझे रिफंड की यूरीज इतनी अच्छी नहीं पता, इसलिए मैं जर्नल से ये दे देती हूँ। सही है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इंस्ट्रक्शन भी दे दी। अच्छा, अब आपने, हमने ऊपर देखा है मॉडल पास नहीं किया है, हमने एजेंट लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, तो हम रनर लेवल पे कर लेते हैं। तो यहाँ आप रन कॉन्फ़िग दे दें, रन कॉन्फ़िग। तो रन कॉन्फ़िग के अंदर हम क्या पास करेंगे, कॉन्फ़िग। सही है। अच्छा, यहाँ एक एरर आ रहा है, मैंने कॉमा नहीं लगाया। अच्छा, आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ जब आप पैरामीटर्स डाल रहे होते हैं ना मेथड के अंदर, तो ये एक एक पैरामीटर के बाद कॉमा लगाने, ये सारी चीजें सेपरेट होती हैं। तो यहाँ मैंने कॉमा नहीं लगाया है, जब ये एरर आ रहा है मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया। और यहाँ ये बोल रहा है कि आपका कॉन्फ़िग आपने बनाई है। तो अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन की क्लास या मेथड मैंने बनाया नहीं है, तो हम बना लेते हैं, एलएनएम तक बात की। कॉन्फ़िग में हम क्या करते थे, रन कॉन्फ़िग को पास कर, रन कॉन्फ़िग को पास करने के लिए आपने क्या करना है, उसको एजेंट्स की क्लास से इंपोर्ट करवाना है। हम इधर कर्सर होवर करते हैं और क्विक फिक्स कर लेते हैं, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट रन कॉन्फ़िग। ठीक है, ये मसला हल हो गया। उसके बाद इधर मॉडल प्रोवाइडर मॉडल पास करना होता है। मॉडल इक्वल्स हमारा एलएनएम मॉडल है, मॉडल प्रोवाइडर हमारा क्लाइंट है, और ट्रेसिंग डिसेबल हम फॉल्स ही रखेंगे, फॉल्स। तो ये है कि रन कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने का ये तरीका। अच्छा, अब हमने जब ये एसिंक फंक्शन बनाया, उसमें हमने तीन चीजें पास कर दी, तो अब हमें इसे प्रिंट भी करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट फाइनल। फाइनल आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा अब आप लोगों को यहाँ एक गलती नजर आएगी, कोई बताएगा मैं क्या गलती कर रही हूँ, फाइनल आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने एसिंक का मेथड बनाया है और रन का मेथड बनाया है, तो यहाँ एक चीज और पास होगी, यहाँ पर अवेट का फंक्शन के मेथड पास होगा, कीवर्ड कह लें, इसको होवर करने के बाद बता नहीं रहा है वेट क्या है। खैर, यहाँ पर आपने वेट लिखना होगा, फिर ये आपका जो एसिंक्रोनस फंक्शन है वो सही प्रॉपर काम करेगा और बाकी मेथड्स को दिखाएगा, वरना ये एरर शो करेगा और आपके जो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस है वो नहीं आएंगे। तो आपने अब डॉट दबाया, क्लिक करने के बाद अब आपने फाइनल आउटपुट लिखा, तो अब देखें अब आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये थी कि वेट नहीं लिखा। अब आपने इसको, जब आप फंक्शन बनाए तो ये ऐसे नहीं रन होगा, आपने लाजमी से रन करवाना है और कॉल करना है। मेन नहीं था, हमारे फंक्शन का नाम हमने हैंड आउट रखा है, तो हम हैंड आउट लिखेंगे और इसको कॉल करवाएंगे। सही है।
अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की। तो भी हमारी के आज की क्लास क्या है, हैंड ऑफ क्लास है, तो हम हैंड ऑफ क्लास डॉट पी वाई कर लें। अब हम देखते हैं कि हमने रिफंड की जो क्यूरी दी है इसका क्या रिजल्ट है। I am transferring you to a refund agent to help you with your refund request। तो आप देख सकते हैं कि ट्रायल एजेंट ने क्यूरी को रिफंड कर दिया है, और यही सिंपल हैंड ऑफ का फंक्शन है, और इसको हम इसी तरह यूज करें। थोड़ा सा एडवांस पे आ जाए हम। सबको समझ में आ गया बेसिक हैंड ऑफ? पहले तो ये बता दें, मैसेज पर ही बता दें। अच्छा, इसके लिए एक चीज और हम कर लेते हैं। हम जाते हैं अपनी ट्रेसिंग, आप खुद देख लेंगे कि यहाँ भी आपको नजर आएगा कि हैंड ऑफ हुआ है। एक्सक्यूज मी मनीबा, आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है क्या? क्योंकि आना चाह रही हैं, लिंक को ऐड कर रही हैं, हो रहा नहीं है। नहीं, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पहला लिंक है, पहला लिंक ही क्लिक कर रही है ना। पार्टिसिपेंट्स 5 हैं मेरे, कोई एडमिट होना चाह रहा है? नहीं, मुझे रिक्वेस्ट आ जाती है, मुझे रिक्वेस्ट आनी नहीं। जो लोग आए हैं उन सबको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और कौन आ रहा है? ऐसा तो नहीं गलत लिंक से मतलब वो आने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे साथ भी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना। गुरु, आप खुद देख लें फरजाना, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि मुझे इस वक्त समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के लिए हम पॉज कर देते हैं। हम लोगों ने देख लिया ट्रेसिंग के जरिए भी कि हमारा हैंड ऑफ हुआ है रिफंड एजेंट को, और हमारे पास दो एजेंट्स थे, एक बिलिंग एजेंट, एक रिफंड एजेंट। और इसमें जनरेशन भी देख ली कि आउटपुट हमारा आ गया है, और आउटपुट में हमारे 46 टोटल टोकन्स यूज हुए हैं, और ये हमारे आउटपुट का रिजल्ट है। टूल कॉल वगैरह की चीजें नन है, और कंटेंट हमारे ये। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड चीज की तरफ। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? रन हुक को। रन हुक की मैंने थर्ड फाइल भी बनाई थी। ये आप लोग खुद गो थ्रू कीजिएगा, अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो किस किस ने गिटहब का लिंक खोल के देखा था, पहले ये बताएं। किसी ने गिटहब का लिंक खोल के देखा था? जो मैं साथ में आप लोगों को रेफरेंस देती हूँ कि यहाँ से कोड देख लें। अच्छा, सिंपल सी चीज इसमें हुई थी कि लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, सब उफक थी। अभी उफक मौजूद है? आज उफक नहीं आई? कोई बता सकता है? सॉरी, क्या पूछ रहे हो आप? मैं पूछ रही हूँ आज उफक आई है? आज उफक नहीं आई, खैर लास्ट नहीं, टाइम। आज बात नहीं है। तो आप लोगों ने रन हुक नहीं पढ़ा था, तो मैं एक थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ उसमें हुआ क्या। हाँ, कर दीजिए। उफक तो नहीं आई है आज। आज हैं मायदा, हैं नीतू, नहीं, हैं और अरीशा हैं। सनोबर आने की सारी कोशिश चीजें कर जो रही हैं, इम्पोर्ट पढ़ने आ नहीं होती पा है रही। वो इम्पोर्ट हुई हुई है, कॉन्फ़िगरेशन जो सेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने, जब रन हुक पे काम करना है, एजेंट हुक जो हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही आपने एक क्लास बनानी है। आप उसका एग्जाम्पल हुक्स से इन्होंने नाम रखा था, आप कोई भी नाम रख दें। आप इसका रन हुक्स एग्जाम्पल रख दें या एनीथिंग रख दें, तो एक क्लास बनती है। और वो उसमें कौन सी क्लास इनहेरिट होती है? रन हुक्स की क्लास। रन हुक्स की क्लास कौन सी बेस क्लास है आपकी? जो आपने कहाँ से इंपोर्ट करवाई है? एजेंट से। एजेंट्स इंपोर्ट, ये सारी चीजें जहाँ इंपोर्ट की हैं वहीं आपने रन हुक को भी इंपोर्ट करवा देना है।
ये देख सकते हैं, रन हुक हमारा इम्पोर्ट होगा। सही है, आगे हम फर्दर देखेंगे कि आपने क्या करना है। एक कंस्ट्रक्टर मेथड बन गया है यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर मेथड में आपने काउंटर का सिंपल सा कीवर्ड बना लिया है जो कि आपकी इसी क्लास से रिलेटेड है, और इसको आपने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब फर्दर आपने क्या करा, एक फंक्शन बनाया है यूसेज टू एसटीआर, यूसेज टू स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी यूसेज हो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए उन्होंने सेल्फ और यूसेज का एक पैरामीटर कॉल किया, और वो कहाँ से पास हो रहा है, इसकी भी एक क्लास है जो इंपोर्ट करवानी है आप। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है और ये सर का ही कोड है, तो ये बस मैंने इसलिए किया है कि आप मल्टी एजेंट्स में रन हुक कैसे काम करता है और इसकी सारी फंक्शंस को डिस्कवर कर सकें, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है, खुद भी इम्प्लीमेंट किया है। तो यूसेज कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, यूसेज भी एजेंट्स की क्लास से इंपोर्ट हो रहा है, ये देखें टूल्स के बाद आपको यूसेज की क्लास नजर आ रही है। सही है, आपने यूसेज की रिक्वेस्ट यहाँ पास की है कि हमें बता दो रिक्वेस्ट कितनी गई हैं, इनपुट टोकन्स कितने गए हैं, और आउटपुट टोकन्स कितने यूज हो रहे हैं, और टोटल टोकन्स, ये सारी इंफॉर्मेशन ये कौन देगा, यूसेज देगा। इसके बाद इन्होंने एक मेथड बनाया है वही। अब असल मेथड्स पे आ जाते हैं। जो हमारे रन हुक के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल एंड, और ऑन हैंड ऑन। एक मेथड और है, ये इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये अभी लेटेस्ट ओपन एजेंट एसडीके के डॉक्यूमेंटेशन में आया है। पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो हमारे कोई उसी से रिलेटेड होगा होप सो। अगर नहीं होता है तो एहतियातन वो दो मैं बता देती हूँ, इधर इम्प्लीमेंट नहीं है, एलएलएम स्टार्ट और एलएलएम एंड। अच्छा, वो आपने एजेंट हुक जब पढ़ा था ना, तब मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया था, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम जो पुराने मेथड्स हैं उसको देख लेते हैं। ऑन एजेंट स्टार्ट में क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट पास हुआ है और एजेंट पास हुआ है, और इसमें अब क्या करें, काउंटर जो था हमारा उसको प्लस कर दो 1, यानी कि जब हमारा एजेंट स्टार्ट की तरफ मूव करेगा फंक्शन, तो काउंटर में 1 का इजाफा हो जाएगा, और ये क्या प्रिंट कर देगा, काउंटर को प्रिंट करेगा, एजेंट के नाम को प्रिंट करेगा, और स्टार्ट यूसेज, यूसेज को जो कि हम लोग को डिफाइन की है उसके अंदर से कॉन्टेक्स्ट डॉट यूसेज को प्रिंट करवा देगा। इसके अलावा एजेंट एंड, जब एजेंट का काम खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास, एजेंट क्लास और आउटपुट, आउटपुट में भी इन्होंने एक काम किया है कि एनी जो है वेरिएबल, ये मतलब एक क्लास, ये टाइप है, ये इंपोर्ट करवाइए। ये कहाँ से इंपोर्ट कराइए, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनी। थोड़ा सा इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं, मगर मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इतने सारे मेथड हुक्स के आपको लगाने हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसको कैसे लगाते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें इन्होंने की। आउटपुट की टाइप यानी है कि अभी इस गर्ज नहीं है कि आउटपुट की टाइप क्या होगी, कोई भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, हमारा स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो एनी का मतलब है इसको अभी आज़ादी दी गई। अच्छा, इसके बाद हमारा एसिंग डेफ ऑन स्टार्ट, टूल स्टार्ट में क्या हो रहा है, सेल्फ का कीवर्ड तो हमेशा कभी भी आप मेथड बनाएंगे पाइथन में तो पहला वर्ड आपने सेल्फ का लिखना होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट है, फिर एजेंट है, फिर टूल के अंदर टूल को पास किया। ये टूल कहाँ से आ रहा है, टूल को भी हम देख लेते हैं। टूल भी एजेंट्स के अंदर से आ रहा है, देखिए हम यूसेज से पहले टूल्स को इम्पोर्ट हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ऑन एजेंट एंड टूल स्टार्ट टूल एंड, और इसमें सेल्फ डॉट इवन काउंटर, मतलब काउंटर जो है वो 1 का इजाफा होता जाएगा जैसे जैसे एक एक हुक आगे बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे कि इतने फंक्शन बैकएंड पे काम कर रहे हैं और उसमें से हम डेटा गेट कर रहे हैं। इसमें टूल का नाम गेट हो रहा है, जैसे यूजर गेट हो रही है। उसके बाद टूल एंड में क्या क्या गेट हो रहा है, एजेंट, एजेंट तो वो खुद समझ लेगा, हम उसे प्रिंट नहीं करवा रहे। कॉन्टेक्स्ट प्रिंट होगा, टूल प्रिंट होगा और रिजल्ट प्रिंट होगा। इसके बाद हैंड ऑफ में क्या किया गया है कि रन कॉन्टेक्स्ट रेफर, यानी कॉन्टेक्स्ट
को हम प्रिंट करवा रहे हैं। और फ्रॉम एजेंट यानी कहाँ से आपने हैंड ऑफ करना है, कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है एक टास्क दूसरे को देने का, और किस एजेंट को हैंड ऑफ करना है, टू एजेंट। जैसे हम फ्रॉम और टू लिखते थे ना, कब ईद कार्ड बनाते थे, तो फ्रॉम मुनीबा एंड टू फरजाना फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप ये बात याद रखिए, फ्रॉम का मतलब है जो हैंड ऑफ कर रहा है, और टू एजेंट जिसको किया जा रहा है, और आखिर में वो कोई एजेंट हमारा प्रिंट होता है जिसको किया जा रहा है। सेव डॉट इवेंट काउंटर, यहाँ भी काउंटर को प्रिंट करवाएंगे हम, उसमें भी इजाफा हुआ हुआ होगा। एजेंट का नाम होगा, फ्रॉम एजेंट का नाम भी होगा, टू एजेंट का नाम भी होगा, और उसके बाद यूसेज को प्रिंट करवाया है। सही है, बस इतनी सी बात है, ये क्लास बन गई। और उसमें सारे हुक्स के मेथड, जो रन हुक के मेथड है वो लगेंगे। रन हुक क्या होता है? रन हुक बेसिकली सिर्फ एक एजेंट पे नहीं लगा हुआ होता, ये वो हुक है जब आपको पूरे आपके प्रोजेक्ट जो पूरा आपने बनाया है ना, उन सबको क्या देखना है, ट्रेस करना है, या फिर आपने उसका वर्क फ्लो देखना है कि सबके बैकएंड पे क्या काम हो रहा है आपकी पूरे प्रोजेक्ट के। सिर्फ एक एजेंट का वर्क फ्लो नहीं देखना, आपने सबका देखना है, एंटायर वर्क फ्लो, फिर आप रन हुक को यूज करेंगे। अब रन हुक्स आपने जो है एक वेरिएबल बनाया है, इसमें क्या पास कर दिया, वही क्लास एग्जाम्पल हुक्स वाली। अब आपने डेकोरेटर फंक्शन यूज किया है, रैंडम नंबर्स इसका नाम रख दिया है मेरे ख्याल से, और तो कोई काम नहीं है। बस इन्होंने स्ट्रिंग पास की है, इसकी मैं खुद डिटेल में नहीं गई क्या मसला है। यानी फंक्शन टूल जो होता है ना, इसमें भी बहुत सारी चीजें पास होती हैं। हम लोगों की आदत है, हम इसे बिल्कुल एम्प्टी रखते हैं, हम बिल्कुल बेसिक पे यूज कर रहे होते हैं, मगर फंक्शन टूल के अंदर भी नाम, डिस्क्रिप्शन और बहुत सारी चीजें होती हैं। आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर लीजिएगा, अभी मैं एक्सप्लोर नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, एक्सप्लोर किया। तो रैंडम नंबर जो होते हैं ना, उसको हमने क्या है, एक फंक्शन बना दिया है और उसको एक टूल बना दिया। उसके लिए हमने क्या किया, डेफ रैंडम नंबर्स। इसमें क्या आपने पैरामीटर पास किया, मैक्स नाम का। मैक्स नाम का जो है वो मैक्सिमम नंबर को गेट करेगा यूजर से, और वो कौन सी टाइप के होंगे, इंटीजर। और एक डॉग स्ट्रिंग इसमें लिख दी है, जनरेट रैंडम नंबर्स अप टू मैक्स। सही है, रिटर्न कर दो रैंडम डॉट सेट इन, जीरो से लेके मैक्सिमम नंबर तक। और ये मैक्सिमम नंबर आप आगे जाके देखेंगे यूजर दे रहा है। रैंडम क्या है, रैंडम को हम इंपोर्ट करवाएंगे, ये वो मॉड्यूल है आई थिंक, यहाँ पर इंपोर्ट रैंडम है ना, देखिए ये मॉड्यूल है, ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर से हमने एक मेथड नहीं, वेरिएबल, एक वेरिएबल रेड एंड का यूज किया है। ये क्या कर रहा है कि इनिशियल आपके पास नंबर लेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपने रैंडम नंबर को जनरेट करवाना है। जैसे जीरो से लेके, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम की वैल्यू 10 है, जीरो से लेके 10 में से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा ये। अब जीरो से 20 है, तो 20 में से कोई भी नंबर जनरेट कर देगा, तो इस तरह से आपका रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। दूसरा हमने क्या बनाया, टूल, फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगा है, मल्टीप्लाई बाय टू हमने इसका वो रखा है नाम। तो मल्टीप्लाई बाय टू के अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है एक्स का, वो भी यूजर मतलब देगा हम जब प्रॉम्प्ट देंगे इसे। और इसको क्या है, किस टाइप का रखा है, इंटीजर टाइप का रखा है। और रिटर्न क्या दे रहा है, रिटर्न भी इंटीजर टाइप ही करेगा। इसके अंदर हमने डॉग स्ट्रिंग लिख दिए, रिटर्न एक्स टाइम्स टू, यानी कि आप क्या करना, रिटर्न कर देना जो भी एक्स नंबर कोई यूजर आपको दे, उसको मल्टीप्लाई कर देना टू से, और फिर आप उसे बैक। हाय एवरीवन, अच्छा वेलकम बैक टू द क्लास। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लाई बाय टू को। तो ये वाला जो फंक्शन है जिसको हमने टूल बनाया है, किसकी मदद से, डेकोरेटर फंक्शन टूल की मदद से। ठीक है, ये भी कहाँ से इंपोर्ट होता है, एजेंट्स की क्लास से इंपोर्ट होता है, आप ऊपर देख सकते हैं। ये देखें, ये रहा फंक्शन, ये इंपोर्ट होगा फंक्शन टूल एजेंट्स की क्लास में। है, ये तो आप लोगों को बेसिक चीजें पता होंगी।
हम आ जाते हैं अब एजेंट की तरफ। हमने मल्टीप्लाई का एजेंट बनाया है। ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई एजेंट इसका नाम है, इंस्ट्रक्शन इसकी है। ये टूल को यूज कर रहा है टू मल्टीप्लाई द नंबर, इनपुट नंबर यानी कि जो भी यूजर इनपुट देगा उसको 2 से। और इसमें टूल कौन से यूज हो रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 का टूल हम यूज कर रहे हैं। मॉडल हमने एजेंट लेवल पे ही पास कर दिया, एलएलएम मॉडल। और स्टार्टिंग एजेंट हमारा क्या है? स्टार्टिंग एजेंट हमारा वो एजेंट है जिसका नाम स्टार्ट एजेंट है, और यहाँ रैंडम नंबर का काम आता है। जनरेट अ रैंडम नंबर इफ इट्स इवन स्टॉप, यानी कि अगर आपको कोई यूजर इस तरह का रैंडम नंबर, तो खैर आपको पता है कहाँ से जनरेट हो रहा है, उस फंक्शन से जो भी नंबर जनरेट हो रहे हैं वो उसमें से कोई भी नंबर अगर इवन होता है तो बात खत्म हो गई, स्टॉप हो जाओ। और अगर नहीं होता है तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इफ इट्स ऑड हैंड ऑफ टू द मल्टीप्लायर एजेंट, अगर ऑड होता है तब मल्टीप्लायर एजेंट को ट्रांसफर कर दो। टूल्स कौन से यूज हो रहे हैं? सिर्फ रैंडम नंबर्स का यहाँ पे टूल यूज होगा और बाकी काम उसका है। अब हैंड ऑफ जो है किसको करना है? मल्टीप्लाई एजेंट को करना है। मल्टीप्लाई एजेंट का काम ये है कि रैंडम नंबर तो जनरेट हो गए, मगर अब आपको लग रहा है कि ऑड नंबर है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। इवन है तो कुछ भी नहीं करना। मॉडल, एलएलएम मॉडल हमने यहाँ पर ही पास कर दी। ये कौन सी लेवल कॉन्फ़िगरेशन है? ये एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने डेफ मेन करके क्या बनाया है? हमने एक फंक्शन बना दिया है और इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर इनपुट का। ये क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है यूजर से मैक्सिमम नंबर। और उसके बाद एक वेरिएबल आंसर का, जैसे हम रिजल्ट का वेरिएबल बनाते थे जिसमें रिजल्ट पास होता था। और वो कैसे पास होता था? हमने अवेट का कीवर्ड लगाया, उसके बाद रनर डॉट रन, यानी कि सिंक्रोनस फंक्शन यूज किया रन इन की क्लास के अंदर से, जिसका पहला पैरामीटर क्या था? स्टार्टिंग एजेंट था। स्टार्ट एजेंट के बाद हमने यहाँ पर रन लेवल हुक लगाए, क्योंकि हम रन हुक की बात कर रहे हैं, एजेंट हुक हम पढ़ चुके हैं। तो जब हम रनर के लेवल पे रन हुक यूज करते हैं तो वो रनर हुक ही होता है, क्योंकि हम रनर की क्लास के अंदर पास कर रहे हैं। तो उसको यूज करने के लिए आपने हुक्स का पैरामीटर यहाँ पर पास करना है। और यहाँ पे आपने जो ऊपर कॉल किया है ना, जो क्लास बनाई है रन हुक की, इस वेरिएबल के अंदर हमने रखी थी, रन हुक्स के अंदर आप देख सकते हैं। ये रहा रन हुक के वेरिएबल में आपकी रन हुक की क्लास जो ऊपर बनाई है और जिसमें हम इनहेरिट करवाने हैं रन हुक बेस क्लास को, तो वो पास कर दिए। अब इनपुट क्या है हमारा? ये यूजर इनपुट है, यूजर प्रॉम्प्ट है जो जनरेट करवा रहे हैं रैंडम नंबर बिटवीन 0। और ये यूजर इनपुट कहाँ से आ रहा है? यहाँ भी थोड़ी सी आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये यूजर इनपुट इस वेरिएबल में से आ रहा है, जो यूजर ने इनपुट किया होगा नंबर, उसी के अकॉर्डिंग ये रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। अब प्रिंट करवा दो आंसर डॉट फाइनल आउट, आखिर में डन लिखा हुआ है। आखिर में इस फंक्शन को कॉल कर दो। फंक्शन हमारा मेन ही था, तो एसिंक आईओ की क्लास के अंदर रन का मेथड कॉल किया और उसमें मेन का फंक्शन हमने कॉल कर दिया। तभी जाके आपने जो इतना बड़ा काम किया है तब होगा। जब आप फंक्शन बनाते हैं ना तो फंक्शन को लाजमी कॉल करवाएं, वरना आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। CLS हम क्लियर कर देते हैं। यूवी रन, हमारी इस फाइल का क्या नाम है? रन हुक 3। अब आप इसमें रन हुक के सारे मेथड्स को कॉल होते हुए इंशाल्लाह देखें। सबसे पहले यूजर ने इनपुट देना है, मैक्सिमम नंबर कहाँ तक लेकर जाना चाह रहे हो उसमें से रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। मैं दे देती हूँ 21 फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ? सबसे पहले स्टार्टिंग एजेंट का हुक कॉल हुआ, टूल वाला स्टार्ट टूल कॉल हुआ, एंड टूल कॉल हुआ, एजेंट स्टार्ट एंडेड विद आउटपुट नंबर इज 6। अच्छा, इसे इवन नंबर मिला है मुझे जहां तक पता है। द नंबर इज 6 सिंस इट इज इवन आई विल स्टॉप। ये खुद बता रहा है कि नंबर क्या था? इवन था, इसलिए मैं स्टॉप हो गया हूँ और बात खत्म हो गई है।
अगर ऑड होता तो फिर आगे काम होता हैंड ऑफ वाला। चले हम दोबारा ट्राई करते हैं, रन करके देखते हैं। इस दफा तो इवन मिला है। ऑड जब मिलता है फिर क्या होता है? अच्छा, इवन नंबर मिला है तो कौन कौन से हुक्स कॉल हुए ये आप देख लें। ऊपर चलते हैं हम। पता भी तो चले। एजेंट स्टार्ट कहाँ पर लिखा हुआ है? एजेंट स्टार्ट एजेंट स्टार्टेड यूसेज जीरो। ये देख लें सबसे पहले ऑन एजेंट स्टार्ट, ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना? इसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवाया हुआ है? अच्छा, सबसे पहले सेल्फ डॉट इवेंट काउंटर आपको नजर आ रहा होगा 1। आपका इनिशियलाइज हुआ था 0 से, तो पहला हुक चला, काउंटर क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद क्या हुआ? एजेंट का नाम लिखा हुआ आया, एजेंट स्टार्ट, एजेंट स्टार्टेड। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने एजेंट का नाम क्यों नहीं दिया। खैर, तो खैर इसके बाद इसने क्या किया? एजेंट स्टार्टेड, एजेंट ही नाम लिखा हुआ है फिलहाल। यूसेज में क्या बता रहा है ये? यूसेज क्या है? 0 रिक्वेस्ट है और बस। एजेंट स्टार्ट पे अभी कुछ भी नहीं है। सेकंड नंबर पे हमारा टूल कॉल हुआ है। टूल कॉल कैसे हुआ है? ऑन एजेंट एंड अभी काम नहीं कर रहा, अब टूल स्टार्ट काम कर रहा है। जब टूल कॉल हुआ है तो हमारा काउंटर हो गया 2, और इधर क्या लिखा हुआ? आ गया टूल। टूल का नाम लिखा हुआ है, टूल का नाम क्या था? रैंडम नंबर्स। वरना एजेंट का नाम भी लिखा हुआ आता। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अभी एजेंट का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है, वरना ऊपर एजेंट का नाम लिखा आना चाहिए। खैर छोड़। तो दूसरे नंबर पे जो हुक कॉल हुआ है वो टूल स्टार्ट का है, तीसरे नंबर पे टूल एंड का होगा। अच्छा, टूल स्टार्ट में इन्होंने क्या क्या चीजें पास की थी आप देख सकते हैं। सेट डॉट इवेंट काउंटर, टूल का नाम, स्टार्टेड यूसेज, ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। टूल एंड में रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है, कॉन्टेक्स्ट हमारा। और इसने क्या करना है? काउंटर को और एक इंक्रीमेंट दे देना है। रैंडम नंबर ने अपना काम करके खत्म कर दिया तो टूल एंड हो गया है। और इसके बाद इसने रिजल्ट क्या दे दिया? रैंडम नंबर ने 6 को जनरेट किया था, उसने रिजल्ट भी दे दिया। और यूसेज वो बता रहा है, यूसेज क्या है? अब यूसेज बंद हो गई है। सही है। इसके बाद हैंड ऑफ वाला काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैंड ऑफ इसमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही इवन नंबर आ गया। अब एजेंट स्टार्ट, एजेंट एंडेड, यानी कि जब एजेंट स्टार्ट हुआ था उसके बाद उसको टूल की जरूरत पड़ी। पहले एजेंट स्टार्ट के बाद कौन सा हुक कॉल हो रहा है? टूल स्टार्ट का। टूल स्टार्ट के बाद टूल एंड का। टूल एंड के बाद एजेंट एंड, यानी एजेंट एंड फॉरेन एजेंट स्टार्ट के बाद कॉल नहीं होता है, वो सारे काम हो जाते हैं लास्ट में जाके एजेंट एंड कॉल होता है। समझ में आ गई ये बात? एक ही टूल यूज हुआ है, एक ही हैंड ऑफ हुआ है। अब मतलब हैंड ऑफ तो खैर हुआ ही नहीं है, तो जिसकी वजह से रिजल्ट ये आया है। अब हम सीएलएस करके दोबारा कॉल करते हैं ताकि हमें पता चले कि अगर ज्यादा मल्टीपल टूल को हो तो क्या हो। अब आप लोगों में से कोई बता देगा हमें नंबर, मैक्सिमम नंबर बताएं, कोई सजेस्ट करे क्या होना चाहिए। आप लोग माइक ओपन करके बता दें कि मैक्सिमम नंबर में क्या दूं। फरजाना आप ही बता दें। चले हम 5 दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप लोग नहीं बता रहे ना। चलें 12 किसी ने बताया है, सनोबर ने, तो हम 12 बता दें। ठीक है, हमने 12 को जैसे ही एंटर किया है हमारे हुक्स कॉल होना स्टार्ट हो गए। तो इत्तेफाक से जब 12 नंबर बताया है तो रैंडम नंबर जो
एंड हुआ है वो 12 पर ही एंड हो गया है। तो अब कोई और बताए, ये भी इवन नंबर पे एंड हुआ है, इसकी और रूल्स हमारे कॉल नहीं हुए। अगर ऑड होगा तो हमारा मल्टीप्लाई का टूल भी कॉल होगा, हैंड ऑफ भी होगा। अब बताए कोई और। ऑड नंबर डालें कोई सा। पहले ऑड दिया था, ये रैंडम नंबर ये खुद बैक पे जनरेट कर रहा है, अब उसने वही कर दिया है तो क्या कर सकते। आप बताएं ऑड नंबर कौन सा डालूं। 51। चले अब हम फरजाना की बात सुन लेते हैं। दोबारा हमने स्टार्ट किया है, रन करके देख रहे हैं हम अपना रन को। हमने 51 एंटर कर दिया। अब हमारी हुक्स कॉल होना स्टार्ट हो गए माशाल्लाह से। अब कोई हमें लग रहा है कि और नंबर जनरेट हुआ है, तो अब देखते हैं कि और नंबर क्या जनरेट। पहले एजेंट स्टार्ट। आखिर आखिर दिया किसने था? टूल रैंडम नंबर स्टार्ट यूसेज 1, इसके बाद टूल एंड हो गया। अच्छा, टूल ने रैंडम नंबर क्या जनरेट करके दिया है, 23। देख लें, ये ऑड नंबर इसने इत्तेफाक से जनरेट कर दिया है, फरजाना की बात सुन गई है। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे हैंड ऑफ कॉल हो रहा है। हैंड ऑफ ने क्या किया है, हैंड ऑफ फ्रॉम स्टार्ट एजेंट टू मल्टीप्लाई एजेंट, हैंड ऑफ कर दिया है इसने, क्योंकि हमने बोला था कि स्टार्ट एजेंट बताना, और पहला एजेंट इसने स्टार्ट एजेंट खुद नाम सेलेक्ट कर लिया, जबकि उसे होना चाहिए था रैंडम एजेंट नंबर। खैर कोई बात नहीं। तो उसने हैंड ऑफ किसे कर दिया है, मल्टीप्लाई एजेंट को। यूसेज क्या हुई है, दो रिक्वेस्ट, पहले एक थी अब दो हो गई हैं, बढ़ गई हैं। इनपुट टोकन्स बढ़ के 155 हो गए, 39 आउटपुट टोकन्स हो गए, 194 टोटल हो गए। पांचवें नंबर पे क्या हुआ, एजेंट मल्टीप्लाई एजेंट स्टार्ट है। तो एजेंट हमारा मल्टीप्लाई एजेंट अब स्टार्ट हो गया, अब उसका काम शुरू हो गया क्योंकि ऑड नंबर था। यूसेज हमारी 2 है, इनपुट हमारी ये है 39, आउटपुट है ये। 6 नंबर पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई का काम हमारा खत्म हो गया है। किस तरह से खत्म हुआ है कि मल्टीप्लाई एजेंट ने कितना काम कर दिया होगा, आई एम रेडी टू मल्टीप्लाई, व्हाट नंबर डू यू वांट टू मल्टीप्लाई बाय 2। यूसेज 3 रिक्वेस्ट और अच्छा, समटाइम्स ये कंसिस्टेंट रिप्लाई नहीं देता, ये मल्टीप्लाई एजेंट को तो बात पहुंच गई है, मगर बैक पे एलएलएम ने क्या रिस्पॉन्स किया है, तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स बैक पे हुआ है, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई तक बात पहुंचकर खत्म हो गई है। और उसने जो आंसर अगर मल्टीप्लाई करके दिया भी है ना, तो वो रिटर्न नहीं हुआ है, हमारे टर्मिनल पे शो नहीं हुआ। हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने ट्रेसिंग में देखते हैं मल्टीप्लाई हुआ है या नहीं। फुल नजर नहीं आ रहा है। रैंडम नंबर क्या था, रैंडम नंबर का टूल कॉल हुआ है, मगर मल्टीप्लाई वाला टूल कॉल नहीं हुआ है। मल्टीप्लाई वाला एजेंट ही था ना, नहीं टूल भी था हमारा। तो ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी खराब हो गई है, ये आखिर में आते आते थक गया है और इसने यहाँ तक बात खत्म कर दी है, जबकि असल आंसर इसे मल्टीप्लाई करके देना था। हम दोबारा कोशिश करते हैं, करते रहना चाहिए क्योंकि आ जाता है ये, हर दफा सही जवाब दे ना दे, मगर हमारी प्रॉम्प्ट में मिस्टेक है या किसी चीज में मिस्टेक होती है। तो खैर कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। सीएलएस मल्टीप्लाई करके देता है ये जवाब। अब कोई और बताए मैक्सिमम नंबर। इस वक्त से इसकी रिजल्ट हमारी थोड़ी सी 90% रिजल्ट आ गया, 100% लाना है हमें। 54 चले। 54 पर ये अपना रैंडम नंबर से जनरेट करना शुरू किया है, और नीतू को ये क्या आउटपुट दे रहा है, 2।
2 नंबर इसने जनरेट किया है और जो कि इवन था, और ये फॉरेन स्टॉप हो गया है, इसने ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं की। चलो, अब कितनी दफा ट्राई करें, टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे आ जाता है, मैं बता रही हूँ, मैंने करा था तो पूरा 100% आउटपुट आया था। अभी थोड़ा सा ये बाय डिफॉल्ट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हम एक काम करते हैं, चलें एक लास्ट टाइम, फिर मैं इसका चेंज करके देखती हूँ मॉडल। आप कोई बताए, ये मैं खुद ही बता दूँ। 100 दे दूँ? मैक्सिमम नंबर, चले 70 देकर देखते 70 किसने बोला है, ये भी देख लेते हैं। अरे यार, उफक में हमें 70 नंबर बताया है। अब हम देखते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कि ये सही काम करता है या नहीं, और ये हमें 100% आउटपुट रिजल्ट देता है या नहीं। माशाल्लाह से क्लैपिंग। इसकी रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो हमें चाहिए था माशाल्लाह से इस वक्त पूरा रिजल्ट आया है। इसमें सारे हैंड ऑफ काम कर रहे हैं और आखिर तक इसने कोशिश की है हमारे मुताबिक जवाब देने की। अब हम इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, एजेंट स्टार्ट हुआ, 0 रिक्वेस्ट, 0 इनपुट, 0 आउटपुट टोकन, सब चीजें 0 थी। उसके बाद टूल हमारा स्टार्ट हुआ है, 1 रिक्वेस्ट, 72 इनपुट, 5 आउटपुट टोकन। तो ये बात आप देख सकते हैं कि टू लैंड हो गया है रैंडम नंबर का। इस 53 नंबर उसने जनरेट किया है, और एक रिक्वेस्ट हो गई है हमारी यूसेज में, 72 इनपुट्स हो गए हैं, 5 आउटपुट टोकन्स हो गए हैं, 77 टोटल हो गए। अब उसने क्या बोला है, जब ऑड नंबर जनरेट हुआ है तो उसने हैंड ऑफ कर दिया है फ्रॉम स्टार्ट एजेंट टू मल्टीप्लाई एजेंट। अब यूसेज हमारी 2 रिक्वेस्ट हो गई है, 155 हमारे पास इनपुट टोकन्स, 30 आउटपुट टोकन्स। आप देखेंगी कि बाय बैकअप से कुछ इस तरह का होता है कि हमारे इनपुट टोकन ही हमेशा ज्यादा होंगे, आउटपुट टोकन कम होते हैं इनपुट के मुताबिक। पता नहीं क्यों, क्योंकि इनपुट में बहुत सारी चीजें यूज करने का हम मशवरा दे रहे होते हैं, तो वो उन सारी चीजों को यूज करने के टोकन ज्यादा कंज्यूम करता है। अच्छा, 185 टोटल टोकन हो गए। इसके बाद मल्टीप्लाई एजेंट ने क्या किया है, टूल माशाल्लाह से यूज कर दिया है। ये हमारी कामयाबी हो गई है इस वक्त कि मल्टीप्लाई टोकन ने सिर्फ अपने पास चीजों को रखा नहीं, उसने बाकायदा टूल को हैंड ओवर किया है। टूल यूज करके उसने क्या बोला है कि जब टूल यूज हुआ, 3 रिक्वेस्ट हो गई हैं, 241 इनपुट टोकन्स हो गए हैं, 49 आउटपुट टोटल टोकन्स 290 हो गए। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का जो टूल है वो एंड किससे हो गया है, 106 रिजल्ट लेकर एंड हो गया है। यानी 53 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 106 आएगा। अब 241 हमारा इनपुट टोकन है, 49 आउटपुट है, 290 हमारे टोटल टोकन्स हो गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, एजेंट मल्टीप्लाइड, एजेंट एंडेड विद आउटपुट 53 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 106। इसमें यूसेज 4 है, 355 इनपुट टोकन्स है, 61 आउटपुट है, 416 टोटल टोकन्स का। तो ये आपका फाइनल आउटपुट है, जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। फाइनली जब फाइनल आउटपुट प्रिंट होता है, उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट की थी जिसमें हमने बोला था डन भी प्रिंट कर दो, तो आखिर में डन भी प्रिंट होता है। तो ये है हमारा रन हुक। रन हुक में क्या होता है, आपके मल्टीपल एजेंट्स का वर्क फ्लो हो, बैकएंड पे जितने टूल्स कॉल हो रहे हो, हैंड ऑफ्स हो रहे हो, सारी चीजों को इनकाउंटर करता है, ट्रेस करता है, ट्रैक करता है। तो एजेंट हुक और रन हुक में फर्क यही है कि एजेंट हुक जो होता है सिर्फ एजेंट पर काम करता है, रन हुक जो होता है वो आपको पूरा इंटायर वर्कफ्लो बताता है, पूरे प्रोजेक्ट। चलें, रन हुक हो गया है। अब हम देख लेते हैं टाइम कितना रह गया।
टाइम अभी नहीं पता चल रहा मुझे। खैर, अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने हैंड ऑफ की तरफ। इसमें एक चीज आपने समझी, रन हुक को भी कवर कर लिया है हमने, हैंड ऑफ को भी कवर कर लिया है। हैंड ऑफ को किस तरह कवर किया है, कोई बता सकता है? इस तरह से कवर कर लिया है कि आपने अभी अभी देखा है आउटपुट में कि माशाल्लाह से हमारे टूल भी यूज हुए हैं, हैंड ऑफ भी यूज हुआ है। ये टूल यूज आप देख रहे हैं, हैंड ऑफ आप देख रहे हैं, कहाँ एरो एरो बनाया हुआ था ना मैंने ऊपर। ये रहा 4th नंबर पे, आप देख सकते हैं ये हैंड ऑफ का यूज भी हमने देखा है रन हुक के जरिए। इसलिए मैंने रन हुक को रिपीट भी कर दिया, और इसमें हमने सिर्फ रन हुक कवर नहीं किया, हमने हैंड ऑफ को भी कवर किया। असल एजेंट हमारा क्या था? स्टार्ट एजेंट था। माशाल्लाह से नाम ही स्टार्ट एजेंट, और मैं बोल रही हूँ एजेंट का नाम स्टार्टिंग एजेंट क्यों? स्टार्टिंग एजेंट हमारा पहला एजेंट था, जिसका काम ये था कि अगर उसे ऑड नंबर नजर आए तो भाई हैंड ऑफ किसको कर दो? मल्टीप्लाई एजेंट को कर दो। और जब मल्टीप्लाई एजेंट को हैंड ऑफ होगा तो असल काम मल्टीप्लाई एजेंट ये करेगा कि वो टूल को यूज करेगा। हमने देखा एक दफा आउटपुट हमारा ऐसा आ रहा था कि मल्टीप्लाई एजेंट को चला गया है, मगर वो कह रहा है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, आप बताएं। पता नहीं अजीब से उसने प्रॉम्प्ट यानी रिजल्ट दिया। मगर जब अब हमने दोबारा अभी रन करके लास्ट में देखा है, तो माशाल्लाह से ऊपर इतनी अकल आ गई है, एआई हमारा इतना वाइस हो चुका था कि उसे पता चल गया भाई मुझे टूल भी यूज करना था। तो उसने मल्टीप्लाई एजेंट ने ना सिर्फ रिस्पॉन्स किया बल्कि टूल को यूज करके रिस्पॉन्स किया है। और टूल में क्या था, आप ऊपर देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 का जो टूल है वो क्या, जो भी नंबर यूजर ने दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब यूजर ने तो खैर नहीं है, जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे दिया, क्योंकि वो इसलिए अब हमारा रन हुक भी कंप्लीट हुआ है, इसमें थोड़ा सा हैंड ऑफ भी डिस्कस हो गया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे हैंड ऑफ पे। इसमें थोड़ी सी चीजें और हैं जो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2 एजेंट मौजूद हैं इस कोड में। 2 एजेंट से पहले एक चीज आपको ऊपर नजर आ रही है, क्लास। क्लास कौन सी है? यूजर कॉन्टेक्स्ट की। और ये क्या क्लास है, क्यों हमने बनाई है? ये पाइडेंटिक की क्लास है, ये ना ही डेटा क्लास है ना कोई ऐसी क्लास है जो रन हुक और या एजेंट हुक के लिए बनाई हो। ये हमें डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम पाइडेंटिक से भी डिफाइन कर सकते हैं, डेटा क्लास से भी डिफाइन कर सकते हैं। पाइडेंटिक से इस वक्त हम डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या इंपोर्ट करवाना पड़ेगा? हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा पाइडेंटिक से बेस मॉडल। बेस मॉडल को इंपोर्ट करवाने के लिए हम फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल लिखेंगे। हमने ये लिखा, तो हमने एक क्लास बनाई यूजर कॉन्टेक्स्ट, इसमें यहाँ पर पास कर दिया ये पाइडेंटिक का डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर बेस मॉडल यूज कर दिया। ये क्या करेगा? ये जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रक्चर वे में यूज करेगा आपके, जब भी आपने आउटपुट टाइप बतानी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हम बहुत सारी जगहों पे अपना डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए पाइडेंटिक क्लास और बेस मॉडल का यूज करेंगे ओपनएआई एजेंट सर्च के। हमारा एक एजेंट है जिसका नाम असिस्टेंट है। आप इसकी इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि यू ओनली रिस्पॉन्ड फॉर द यूजर्स रिक्वेस्ट एंड डेलीगेट टू द एक्सपर्ट एजेंट इफ नीडेड। या आप सिंपल सा रिस्पॉन्ड कर दो, और अगर आपको ऐसे लगता है कि आप इस काबिल नहीं है तो आप डेलीगेट कर दो एक्सपर्ट एजेंट को। हैंड ऑफ पढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट एजेंट क्या काम करेगा? एक्सपर्ट एजेंट का नाम एक्सपर्ट है, और इंस्ट्रक्शन इसकी है यू आर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ रिकर्जन प्रोग्रामिंग। ये कोड भी हमने खुद नहीं लिखा है माशाल्लाह से, ये भी हमारा बाय डिफॉल्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है ये कोड पता। लर्न एजेंटिक एआई सर्जिया की रिपॉजिटरी में आप देखेंगे। हम माशाल्लाह से छोटे बच्चे नहीं है, इसलिए हम एडवांस हैंड ऑफ, मैंने बेसिक हैंड ऑफ को इस वक्त उसके कोड को टच नहीं किया है। एडवांस हैंड ऑफ में आपको ये कोड नजर आएगा इंशाल्लाह।
हैंड ऑफ की मास्टर क्लास में जाते हैं और मुझे ये एग्जैक्टली खुद भी याद नहीं आ रहा है ये कौन सा कोड था। एक मास्टर क्लास में भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। एक ये है, ये वाला लग रहा है मुझे। हम दोबारा टैली कर लेते हैं कि यही है ना। हाँ यही है। इसमें इनेबल्ड करके ये लैम्डा फंक्शन यूज किया, ठीक है। तो हम एडवांस हैंड ऑफ की रिपोजिटरी में जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे जिसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लर्न एजेंटिक एआई के अंदर गए, उसके बाद वन एआई एजेंट फर्स्ट के अंदर गए, उसके बाद 16 नंबर पे एडवांस हैंड ऑफ का फोल्डर है उसमें गए। उसके अंदर एक फोल्डर बना है मास्टर क्लास का, उसमें बहुत सारी फाइल्स, उसको टच अभी नहीं करना। उसके नीचे ही आपको एक नजर आएगा थर्ड नंबर पे, हैंड ऑफ डायनेमिक परमिशंस। डायनेमिक परमिशन देने के लिए एक हैंड ऑफ का प्रोजेक्ट है या फाइल कह लें पाइथन की, वो मौजूद है जिसमें आप हैंड ऑफ को डिस्कस कर सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये कोड उठाया। इसमें दो एजेंट्स थे, रिकंजन इन प्रोग्रामिंग, ये आपको बहुत दफा नजर आएगा ये कोड। ये ओपन एजेंट एसडीए की तरफ से ये शायद। तो ये रिकंजन इन प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दी गई है। एक्सपर्ट एजेंट रिकंजन इन प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है। अब इसमें एक चीज आप लोगों ने सीखनी है कि जब आपने कोई एजेंट बना दिया है तो हमारा बेसिक एजेंट ये है, हम इसको टारगेट कर रहे हैं इस वक्त। इसका नाम एजेंट ही रखा हुआ है। अगर इसका नाम कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल हैंड ऑफ, इसका नाम हैंड ऑफ होता, ट्राई एजेंट होता, या वो नहीं होता जो अभी था, तो वो वाला नाम इधर आपने कॉल करना था। ये जो चीज मैं मेंशन करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे असल में नाम कौन सा कॉल हुआ है, ये एजेंट की क्लास, ये एजेंट सर्टिफिकेट की कोई चीज कॉल नहीं हुई है। ये हमने एक एजेंट बनाया, उसका जो हमने नाम रखा है वेरिएबल का वो है ये। अब हमने हैंड ऑफ नाम रख दिया है, हैंड ऑफ एजेंट। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम हैंड ऑफ एजेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डॉट करके हैंड ऑफ की वेरिएबल में आएंगे। यानी कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो आपने बनाया है ना हैंड ऑफ एजेंट, इसके नीचे ही आ जाएं और हैंड ऑफ का पैरामीटर पास कर दें। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि आप सेपरेटली डिफाइन कर लें। सेपरेटली डिफाइन करने के लिए आपने उसको एटलीस्ट पकड़ना है, उस एजेंट को, हैंड ऑफ एजेंट को आपने पकड़ा, डॉट करा, और उसके अंदर जितने पैरामीटर यूज होते हैं वो पूरे आ जाएंगे। चले मैं करके दिखाती हूँ। जब आप डॉट लगाएंगे ना, ये पूरी लिस्ट आ गई उन सारे पैरामीटर्स को जो आप इस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है, हैंड ऑफ पढ़ना है, हैंड ऑफ से मतलब है, इसलिए हैंड ऑफ को ही सेलेक्ट करेंगे। सही है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया है, हमने हैंड ऑफ का यहाँ पर मेथड यूज किया है। ये क्यों यूज कर रहे हैं हम, कि हम चाह रहे हैं कि अब जो हैंड ऑफ एजेंट है वो हैंड ऑफ कर दे एक्सपर्ट एजेंट को अपना टास्क। अब हमने यहाँ दो पैरामीटर पास होंगे जब इस क्लास को हम यूज करेंगे, वरना एरर आ जाएगा। एक आपने यहाँ एजेंट पास करना है, ये मैंने एक्सपर्ट एजेंट पास किया है, और आगे जो आपने फंक्शन दिया है जैसे इज इनेबल्ड या एक्सेट्रा कुछ भी दे रहे हैं आप, आगे वो चीजें पास। अच्छा, असल चीज ये समझने की है इज इनेबल के अंदर क्या काम हो रहा है। इस इनेबल में काम ये हो रहा है कि आपने लैम्डा फंक्शन बनाया है। लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, दो चीजें देगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट, कॉलन से पहले आप देख सकते हैं, यानी एक कॉन्टेक्स्ट और एजेंट आपके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, और एक्सप्रेशन आपकी कॉलन की दूसरी साइड पे। यानी कि जो दो आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए उस पर आपको काम करना है। काम क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आपने गेट कर लिया है डॉट कॉन्टेक्स्ट को, और वो भी कौन से वेरिएबल को, हैज परमिशन के। काम सिंपल सा ये करवाया, एजेंट को प्रिंट नहीं करवाया है, एजेंट वही रहेगा, एजेंट का कोई काम हमने नहीं करवाया। बस हम ये चाहते हैं कि अगर परमिशन हो, जो कॉन्टेक्स्ट जो यूजर दे रहा है उसमें उसको परमिशन मिली भी हो, तब ये काम करना एक्सपर्ट एजेंट वाला काम, टूल का यूज करना, या एक्सपर्ट एजेंट से मशवरा लेने का काम होना और उसकी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट देना।
यूजर प्रॉम्प्ट का। अगर उसे परमिशन ही नहीं है तो उसकी यूजर की इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये समझ लें कि अगर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कोई नहीं है तो उसको कार्ड नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी का, वो एंटर नहीं हो सकता, वो वहां पढ़ नहीं सकता, या उसे खास तौर पर परमिशन लेनी पड़ेगी। या फिर गवर्नर हाउस का कोई स्टूडेंट है तभी उसे परमिशन ली गई वो मार्की में आगे पढ़े। जैसे ट्यूसडे क्लास या सैटरडे क्लास का स्टूडेंट है या फ्राइडे क्लास का स्टूडेंट है तो पर्टिकुलर उस सेशन के लिए परमिशन है, उसी सेशन का स्टूडेंट है तो उसे में पढ़े स्लॉट में, वरना दूसरे स्लॉट के स्टूडेंट को इजाजत है। तो यहाँ पे कि यूजर के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि उसे परमिशन है या नहीं। अच्छा, परमिशन क्यों नहीं है और क्यों है, इसमें दो तरह की यूजर हम देख सकते हैं। हम जाते हैं, हमने कॉन्टेक्स्ट क्या बनाया है, यूजर आईडी पास करोगे, सब्सक्रिप्शन टायर रखा है हमने STR, बाय डिफॉल्ट इसको हम रख देते हैं फ्री, कि अगर किसी का फ्री टायर है तो कुछ परमिशंस नहीं है। और अगर किसी का परमिशन मतलब प्रीमियम टायर है तो उसे परमिशन है। तो मतलब ये है कि प्रीमियम के अलावा क्या करते हैं, तीसरी चीज बताइए। फ्री एंड प्रीमियम मेरे ख्याल से दो ही रखे हैं, एक फ्री है एक प्रीमियम है, या लीजेंड्स कह लें या कोई एडवांस लेवल। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट फ्री रखते हैं। ये फ्री टायर वालों को इजाजत नहीं है, प्रीमियम टायर वालों को इजाजत है कि वो परमिशन होगी तो उसे रिकर्जन प्रोग्रामिंग पता चलेगी वरना नहीं पता। टाइम हमारे पास कम रह गया है तो हम इसे जल्दी से वाइंड अप करते हैं। तो परमिशन है उसे या नहीं है ये अब हम देखते हैं नीचे आकर। हमने ये मेन फंक्शन बनाया। अच्छा, परमिशन वाली बात लेमडा फंक्शन की खत्म होने के बाद हम आगे देखते हैं कि हमने क्या पास किया है। हैंड ऑफ के अंदर मैंने खुद भी देखा है, आप लोग भी देख लीजिएगा कि सिर्फ हैंड ऑफ में इनपुट फिल्टर या ये लेमडा फंक्शन इज इनेबल्ड वाली चीज, या फिर दो चार फंक्शन हैंड ऑफ फिल्टर, यही है मेरे पास हैंड ऑफ फिल्टर जिसमें इनपुट फिल्टर है। और किसको हैंड ऑफ करना है, इसमें आप नाम और इसकी डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें पास कर सकते हैं, यहाँ देख लें हम। कॉमा लगाएं, यहाँ कॉमा लगा के आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या पास करने की इजाजत है। टूल नेम ओवरराइट, टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइट, इनपुट फिल्टर, हैंड ऑफ इनपुट डेटा, और ये सारे पैरामीटर्स आप हैंड ऑफ के फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। हमने अभी से दो चार डिस्कस करने हैं, ठीक है। टूल का नाम आपने बता देना है। एक्सपर्ट सिर्फ लिखा हुआ था, मैंने यहाँ एक्सपर्ट असिस्टेंट लिख दिया है, ठीक है। तो अब उसका जो हमने हैंड ऑफ के अंदर नाम दिया है वो यूज होगा। उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने क्या लिख दिया है, यू आर एक्सपर्ट इन रिकर्जन। रिकर्जन की स्पेलिंग में थोड़ी सी आई, ठीक है। तो दो चीजें मैंने सब में और डिफाइन कर दिया, आप फर्दर एक्सप्लोर कर लीजिएगा, अभी तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस और पढ़ेंगे हैंड ऑफ। अभी हम जो कवर कर रहे हैं ये वाली फाइल, वो काफी हो गया आज के लिए। अच्छा, अब हमने मेन का फंक्शन बना लिया। कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूजर आईडी हमने पास की, तो ऊपर जो हमने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया था वो डिक्लेयर किया था, अब उसमें वैल्यूज पास करने की हमें जरूरत है, वरना किस काम का। तो वैल्यूज हम यहाँ पर पास करेंगे। यूजर आईडी उसकी है 1 2 3 थी फॉर एग्जाम्पल। सब्सक्रिप्शन टायर क्या है उसका, मैंने बोला है ना फ्री प्रीमियम वगैरह वगैरह, तो वो फ्री पे है इसलिए मैंने उसे परमिशन नहीं दी। जब परमिशन नहीं दी तो मैं अभी से रन करके दिखाती हूँ, रिजल्ट नहीं आएगा। और ये एजेंट का नाम में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उसका नाम अभी चेंज करा है आप लोगों के सामने। तो इसका नाम क्या हो गया, हैंड ऑफ एजेंट। सही है। अब रिजल्ट के अंदर आपने क्या स्टार्टिंग एजेंट पास करना है जो हैंड ऑफ एजेंट है, जो बेसिकली ट्राइएज एजेंट है। इस वक्त सुपरवाइजर हमारा हैंड ऑफ एजेंट है, वो अब ट्रांसफर करना चाहेगा, डेलीगेट करना चाहेगा टास्क। उसका इनपुट यूजर प्रॉम्प्ट हमने ये दिया है कि कॉल दी एक्सपर्ट एजेंट टू एक्सप्लेन रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग। यूजर बहुत तेज है, वो प्रॉम्प्ट यही दे रहा है कि मुझे रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग बताओ, और कॉन्टेक्स्ट वही पास हुए जो यूजर के ऊपर दिया है। फाइनल आउटपुट
ये है कि फाइनल रिजल्ट मैंने लिखा है, उसके आगे फाइनल आउटपुट होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा सही है। अब हम इसको कॉल करते हैं, यानी रन करके देखते हैं। यूवी रन, इस फाइल का नाम हमने सिंपल हैंड ऑफ रखा है, हैंड ऑफ डॉट पी वाई। और भी कोई मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगी। नहीं आ रहा जवाब, स्लो चल रहा है थोड़ा, क्या कर सकते आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। हैं। पता नहीं, समटाइम्स ये बहुत स्लो हो जाता है। ओके, आई विल कॉल द एक्सपर्ट एजेंट टू एक्सप्लेन कंजन प्रोग्राम। आई विल कॉल कर लेता तो ये जवाब दे देता, मगर उसने जवाब नहीं दिया। हम फाइनली इसको कंफर्म कर लेते हैं, किससे, ट्रेसिंग के जरिए। लॉग्स पे जाएंगे, ट्रेसिस पे जाएंगे। क्या समझदारी दिखाई है इसने। टूल्स का यूज देख लें आप, जीरो है। हैंड ऑफ्स का यूज देख लें, जीरो है। यानी कि फ्री पीरियड टायर में उसको परमिशन नहीं थी, तो यहाँ पे नो हैंड ऑफ, नो टूल, एनीथिंग इस वक्त नहीं नजर आ गया। अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज करते हैं, सही है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट हम इधर लिख देते हैं, चलो कॉन्टेक्स्ट टू। अब दूसरा यूजर आए, सही है। यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब इसकी कुछ वैल्यूज मुख्तलिफ हैं। यूआईडी क्या है, इक्वल्स टू 420 रख लेती हूँ मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा तेज यूजर है, सही है। और सब्सक्रिप्शन टायर इसका क्या है, अब ये भाई प्रीमियम है। वैसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, असल चीज ये है कि इससे परमिशन है या नहीं। इससे परमिशन है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, ये अभी भी रिजल्ट वही देगा हमें। और कहाँ पे चेंज करनी है, जो हमने कॉन्टेक्स्ट टू डिफाइन किया है वो अब यहाँ पर पास करना है। इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अब हम दूसरा कॉन्टेक्स्ट पास करें, कॉन्टेक्स्ट, सही है। अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे ये क्या रिजल्ट देता है। अब ये हमें सही जवाब देता है या नहीं, या फिर कोई गड़बड़ है इसका। ये कह रहा है भाई 420 में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, देखें। ये जो चीज थी ना, ये ऑब्जेक्ट है, और इसमें सारे पैरामीटर जब आप बनाए तो उसमें कॉमा लगाए। मैंने कॉमा नहीं लगाया, तो यहाँ 420 के बाद भी कॉमा लगेगा और प्रीमियम के बाद भी कॉमा लगेगा। कॉमे का ख्याल रखना है।